नमस्ते। ये जो दिसंबर जनवरी का महीना रहता है ये ऑलरेडी सर्दी जुकाम बुखार वायरल इन्फेक्शन का महीना रहता है और इसमें अभी तो थर्ड वेव भी शुरू हो चुकी है। इस मौसम में काफी लोग बीमार पड़ते हैं, उन्हें बुखार होता है और जब वो बुखार में थर्मामीटर पे टेम्परेचर नापते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूजन आता है कि कौन से टेम्परेचर को बुखार कहा जाए। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन हेल्थ क्लिनिक बानेर से आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि एग्जैक्टली कौन से टेम्परेचर को बुखार कहा जाता है। ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखिए ताकि आपको ये भी पता चले कि एग्जैक्टली बुखार कहाँ नापना चाहिए और उसकी क्या रीडिंग रेंजेस होते हैं। एग्जैक्टली कौन से रेंज को बुखार कहा कहते हैं वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। हमें ज्यादातर लोगों को पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं और उससे आगे जो भी होगा बट उसे फीवर मानते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो एक सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि वो रेंज है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा अगर हम लोग थर्मोमीटर पे नापेंगे और वो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो होता है 97 से लेके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर देखेंगे तो 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। उससे आगे जो होता है उसे हम लोग फीवर कहते हैं। और ये जो हमें ज्यादातर लोगों को पता है होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई हुई उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1800 सदी में डॉक्टर थे, डॉक्टर कार्ल करके, उन्होंने जर्मनी में लगभग 25,000 लोगों का टेम्परेचर नापा आम में यानी बगल में, और उन 25,000 लोगों का जो भी टेम्परेचर रेंज आई उन सबका एक एवरेज निकाला और वो एवरेज वैल्यू थी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसलिए ज्यादातर लोगों को हमें हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता होता है। बट अभी हमें पता है कि एक रेंज है। सो यानी कोई भी बॉडी टेम्परेचर जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है या कोई भी टेम्परेचर जो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है उसे हम लोग बुखार कहते हैं। उसके नीचे ये नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि बुखार एग्जैक्टली कहाँ नापना चाहिए। कॉमन 5 जगह है जहां पे हम लोग बुखार नापते हैं। उसे हम लोग 2 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रल टेम्परेचर या कोर टेम्परेचर और एक होता है पेरिफेरल टेम्परेचर। कोर यानी बॉडी के सेंट्रल पार्ट का या कोर का टेम्परेचर, उसके लिए हम लोग 3 जगह से बुखार नापते हैं। एक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के अंदर के पार्ट से में थर्मामीटर रख के बुखार नापना। दूसरा है ओरल टेम्परेचर यानी मुंह में रख के टेम्परेचर नापना। और तीसरा है रेक्टल टेम्परेचर यानी गुद्दा के जगह का टेम्परेचर या बुखार नापना। और 2 टाइप्स है, वो है पेरिफेरल टेम्परेचर। उसमें 2 टाइप्स आते हैं जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। वो है आर्म टेम्परेचर यानी बगल में थर्मामीटर रख के नापना, और आखिरी पार्ट है वो है टेम्पोरल आर्टरी या फोरहेड यानी सर के यहाँ का बुखार नापना। बॉडी टेम्परेचर की सबसे एक्यूरेट रीडिंग देखने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है वो होती है ओरल कैविटी, रेक्टम और ईयर या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए अलग से थर्मामीटर यूज करना पड़ता है और 6 महीने से छोटे बच्चों में वो रिकमेंडेड नहीं है। ओरल कैविटी हमेशा बहुत कन्वीनियंट होता है बट वो उस ओरल कैविटी से बुखार नापने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं। थर्मामीटर को ठीक से क्लीन करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ग्लास थर्मामीटर ओरल कैविटी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। रेक्टल टेम्परेचर बहुत यूजफुल होता है। मेनली 3 साल से छोटे बच्चों में वो ज्यादातर यूज किया जाता है और क्रिटिकल पेशेंट्स में, आईसीयू पेशेंट्स में भी वो यूज किया जाता है। बट उसको यूज करना या थर्मामीटर को फिर से यूज करना इनकन्वीनियंट हो सकता है। सबसे कॉमन जो जगह यूज की जाती है वो है आर्म यानी बगल में थर्मामीटर रख के नापना। ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट वे है, कोई भी उससे नाप सकता है और सेम थर्मामीटर अब हम लोग बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं थोड़े से क्लीनिंग के बाद। अभी हम लोगों ने जो 4 इंपॉर्टेंट जगह देखी जहां पे हम लोग कॉमनली टेम्परेचर गिनते हैं या बुखार के लिए नापते हैं, जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओरल, रेक्टल और आर्म में रखना या बगल में थर्मामीटर रख के नापना, इन चारों जगह का टेम्परेचर रेंज अलग अलग होता है। यानी आर्म में जितना टेम्परेचर है उससे 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा टेम्परेचर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का और ओरल कैविटी का होता है। और ओरल कैविटी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो टेम्परेचर रेंज होता है उससे 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा टेम्परेचर रेक्टल का होता है। यानी जैसे हम लोगों ने देखा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कोई भी टेम्परेचर को हम लोग बुखार कहते हैं। तो अगर हम लोग मानो ओरल कैविटी में गिन रहे हैं तो इस रेंज से ज्यादा 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड कीजिए और वो अगर लेवल है तो आप उसे बुखार कह सकते हैं। वैसे अगर हम लोग रेक्टल टेम्परेचर गिन रहे हैं तो 98.6 डिग्री में हम लोग 1 से लेके 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड कीजिए और उसे हम लोग बुखार कह सकते हैं। सिंप्लीफाई वे से आम में अगर हम लोग गिनते हैं तो कोई भी टेम्परेचर 98.6 से ज्यादा बुखार कह सकते हैं
मुंह में या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में गिनते हैं तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार कह सकते हैं, और अगर हम लोग रेक्टल में गिनते हैं तो कोई भी 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा को हम लोग बुखार कह सकते हैं। आज जो हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की है वो याद रखिए। हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बुखार कैसे नापा जाता है या टेम्परेचर नापने की टेक्निक क्या होती है। और एक बात, जैसे सेकेंड वेव में आप सब लोगों ने वैक्सीन लेके खुद का ख्याल रख के प्रोटोकॉल फॉलो करके खुद की केयर की है, खुद को कोविड से प्रोटेक्ट किया है, वैसे ही ये थर्ड वेव में भी आप खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए और ध्यान दीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू।